हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सुबह हो चुकी है, क्या आप लोग उठ गए हैं? आइए उठ जाइए, प्रभु के वचनों को सुनने का समय हो चुका है। मिलकर हम प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने का जो सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद यह दोपहर या शाम का समय हो या कोई भी समय हो, प्रभु के वचन को सुनने के लिए हर समय उपयुक्त ही है ना? प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके तमाम संतान जो विभिन्न जगहों से आपके वचनों को सुनने के लिए जुड़ते हैं, उनके लिए आपकी स्तुति हो। वे लोग जो अब भी लापरवाह हैं, अनसुना करते हैं, प्रभु होने दें कि वे भी अपने दिन की शुरुआत आपके सानिध्य के साथ करें, प्रार्थना के साथ करें। आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या उठ गए हैं? क्या रात को लेट सोए? ठीक है, कितनी बजे सोए मुझे मत बताइए, आप खुद यह सवाल करिए, कितनी देर आप सोते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटा सोना है, या फिर अगर आप काफी गहरी नींद सोते हैं तो 6-7 घंटे भी काफी हैं। लेकिन छोटे बच्चों को ज्यादा देर सोना है। हमारे लिए सुबह जल्दी उठकर प्रभु की स्तुति करना भला है। कुछ लोग हैं जो ना केवल रात को, लेकिन जब कभी उन्हें मौका मिले वे सो जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही बाइक चलाते चलाते अचानक उसे नींद आ जाती है। नींद में ही बाइक वो चलाता रहता है। आगे जाकर एक बड़े से चट्टान से टकरा जाता है। एक्सीडेंट होके वहां खून में पड़ा रहता है। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। कई लोग ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं। ऑफिस में काम करते करते, ट्रैवलिंग करते करते सो जाते हैं। सोने के लिए परमेश्वर ने रात बनाई है। रात को अगर हम अच्छी नींद सोएं तो डे एक्टिव रहेगा। हमें नींद क्यों आती है? अगर इंटरेस्ट ना हो तो, जब समझ ना आए तब नींद आती है। इन सब से बढ़कर शैतान एक प्रकार की सुस्ती लाता है। कई लोग प्रार्थना में सोते हैं। प्रार्थना के दौरान यदि आपको नींद आ रही है तो वह शैतान की ओर से है। इसीलिए उठ जाइए। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। योना की पुस्तक 1 अध्याय 6वीं आयत से, हे सोने वाले, तू आराम से सो रहा है। हे सोने वाले, तू आराम से सो रहा है। उठ के अपने देवता की दोहाई दे। उठ के अपने परमेश्वर की दोहाई दे। एक नौजवान ने इस वचन को अपने बिस्तर के सामने बड़े अक्षरों में लिख के रखा था। जब उसकी आंख खुलती, दोबारा वो सोना चाहता, ऐ सोने वाले, क्या अब तक सो रहा है? उठकर प्रार्थना कर। ऐसी चेतावनी पाकर वो उठ जाता था। सुबह सवेरे जल्दी उठ पाना थोड़ा कठिन ही है। अगर उठ भी जाएं और प्रार्थना किए बिना दूसरे कामों में अगर व्यस्त हो जाएं, जीवन में आशीष नहीं होगी। तो यहां पर यह सोने वाला कौन है? क्या कोई साधारण इंसान? परमेश्वर के द्वारा चुना गया भविष्यवक्ता योना। परमेश्वर निनवे के प्रदेश के लिए योना को वचन देते हैं और उससे कहते हैं, वहां जाकर यह वचन सुना। यह एक काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस पर थी। उस प्रदेश में जाकर उसे परमेश्वर की चेतावनी देनी थी। परमेश्वर कहते हैं, यह नगर नाश होने पर है, जाके लोगों को बता। ऐसी एक बड़ी जिम्मेदारी जब उसे दी गई, ये योना क्या कर रहा है?
इसे निनवे के लोग पसंद नहीं थे। ये नहीं चाह रहा था कि उन्हें मन फिराने का अवसर मिल जाए, क्योंकि वे बार बार आकर इस्राएलियों पर हमला किया करते थे, उन्हें सताया करते थे। इसीलिए अगर वे मर जाएं तो मर जाएं, अच्छी बात है ना, कहते हुए वो परमेश्वर के वचन को उन तक नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए तरशीश को जाने वाले दूसरे जहाज में चढ़ के बैठ जाता है। हम भी कई बार परमेश्वर जिस चीज को हमसे कहते हैं, यदि हमें पसंद है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को नहीं पाएंगे। योना के साथ भी यही हो रहा है। प्रभु जो कहते हैं, भले ही हमें पसंद हो या ना हो, हमें करना है। प्रभु के दासों को जो वचन प्रभु देते हैं, हमें उन्हें बताना चाहिए। यदि परमेश्वर आपको अपनी इच्छा बताएं और यदि आप उसके विरोध में चलें, परमेश्वर ने जिस कार्य को करने के लिए मना किया, अगर आप उसे करते हैं तो यह काफी खतरनाक है। कई बार हम अपनी इच्छा को परमेश्वर पर थोपने का प्रयास करते हैं। हमें क्या पसंद होता है? सारी चीजें अच्छी हों, सब भला होता चला जाए, हमें लाभ होता रहे, अच्छा है। कभी कभी प्रभु की इच्छा थोड़ी कठिन नजर आती है। कुछ लोग हमें पसंद नहीं होंगे, लेकिन प्रभु कहेंगे जाओ जाके बात करो। कई चीजें हो सकता है वो हमें पसंद ना हो, लेकिन उसके पीछे गहरे भेद हैं, इसीलिए प्रभु हमसे उन्हें करने को कहते हैं। हमारे शत्रुओं को क्षमा करने वे कहते हैं। हमें हर रोज प्रार्थना करना है, लेकिन कई लोग सुबह प्रार्थना नहीं करते। वे क्यों प्रार्थना नहीं करते? क्योंकि प्रार्थना में उन्हें उनकी अवस्था समझ आती है, प्रभु की सच्चाई वे समझते हैं। कहीं प्रार्थना में प्रभु ने यह करने कह दिया, वो करने कह दिया, तो मैं क्या करूंगा कहकर प्रार्थना ही नहीं करते। गेत्सेमने में जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, वे क्या कहते हैं? पिता, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यही है प्रार्थना। जानते हुए भी कौन क्रूस पर चढ़ना चाहेगा, अपमानित तो होना चाहेगा, मार खाना चाहेगा, किसे पसंद आएगा? लेकिन प्रभु उसे स्वीकारते हैं। पाप वे सहन नहीं कर पाते, वे पवित्र हैं, वे पाप के करीब भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी कहते हैं पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। उस रात उन्होंने अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित किया। हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को प्रभु के हाथों में उनकी इच्छा करने के लिए सौंपना है। विवाह का विषय हो, कहीं जाने की बात हो, व्यापार में कुछ करने की बात हो, प्रभु जो कुछ कहें उसे करने को हमें तैयार रहना है। आज हम अपने आप को तैयार करने के बजाय प्रभु से दूर भाग रहे हैं। योना भाग रहा है, जाकर जहाज के निचले भाग में सो रहा है। समझ रहे हैं? किसी को शक्ल नहीं दिखा रहा। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीने वाले दूसरों से मिलके नहीं रहते, आनंदित नहीं रहने पाते, जाके सो रहा है। परमेश्वर की आज्ञा की अवज्ञा करने के बाद जब उसका विवेक उसे कचोट रहा है, उस विवेक की आवाज ना सुनने के लिए जाके सो रहा है। शायद मिल जाए तो स्लीपिंग पिल्स भी लेके सो जाए। परमेश्वर देखते हैं कहां भागेगा योना, कहते हुए यहोवा परमेश्वर उस समुद्र में एक तूफान पैदा करते हैं। नाव में जो नाविक है, यात्री हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने अपने देवता को पुकारने लगते हैं। यहां जब लोग अपने झूठे देवताओं को, मरे हुए देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, वास्तविक परमेश्वर का सेवक, जीवित परमेश्वर का सेवक, उनका भविष्यवक्ता योना क्या कर रहा है? नाव के नीचे भाग में जाकर सो रहा है। आज मसीहियों की भी हालत यही है। वे सो रहे हैं, विश्वासी सो रहे हैं, सेवक सो रहे हैं। काफी खतरनाक है। अनाज्ञाकारिता में जीने वाले विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रभु के सानिध्य में समय नहीं बिताएंगे। वो अविश्वासी नाविक आकर कहता है सब लोग अपने देवताओं को याद कर रहे हैं,
इस भयंकर तूफान की वजह से कहीं हम मर न जाएं कहकर अपने देवताओं को पुकार रहे हैं। तू क्या यहां पर आराम से सो रहा है? उठ और अपने परमेश्वर को, अपने ईश्वर को तू पुकार, उन्हें याद कर। उठकर प्रार्थना कर। आज आप अपने आप से कहें, कब तक सोता रहेगा? अपने परमेश्वर को याद कर। अपने आप से कहें। पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को सिखाते सिखाते कहीं मैं खुद निकम्मा ठहरूं। आज कई सारे लोग इस आलसीपने से त्रस्त हो गए हैं। प्रार्थना करने के समय में, खतरनाक समयों में अपने प्रभु को पुकारने के बजाय अनदेखी करते हैं, सो जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले प्रार्थना क्या करेंगे? हां, दिखावे की प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वे लोग अपने मरे हुए देवताओं को पुकार रहे थे, कुछ नहीं हुआ। आपने आपके जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्या सभी एक ही हैं? भजनकार कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचूं तो यहोवा मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है, लेकिन आपके हृदय में पवित्रता नहीं है। आपका हृदय परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। योना समझ जाता है। वहां पर वे लोग चिट्ठियां डालते हैं, योना का नाम उसमें आता है। योना को समझ आ जाता है, मानता है, मेरी ही वजह से तुम पर यह आफत आई है। अपने आप को समुद्र में फेंकने को कहा। अरे कैसे किसी जिंदा इंसान को समुद्र में फेंक सकते हैं? जब वे सोच ही रहे थे, तूफान धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। नाव जो है वो डूबने की कगार पर है। देखिए, प्रभु ने हमसे जो करने को कहा उसे करे बिना अगर हम कुछ भी और करें, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तुम्हारे बीच अर्पण की हुई वस्तु है, अपवित्रता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। परमेश्वर यहोशुआ से कहते हैं, बिना अपने आप को, बिना अपने हृदय को शुद्ध किए, पवित्र किए आप कितनी भी प्रार्थना करें, उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला, उसका कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। हमेशा याद रखें, मेरी वजह से मुझे समुद्र में डाल दो, जैसे ही कहता है उसे समुद्र में फेंकते हैं, अगले क्षण तूफान शांत हो जाता है। तमाम लोग जो अपने मरे हुए देवताओं को पुकार रहे थे, क्या कहते हैं जानते हैं? यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, यहोवा ही परमेश्वर है। कहते हुए वे तमाम लोग परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाते हैं। यदि हम अपने अपराधों को स्वीकार कर प्रार्थना करें तो अन्य लोग भी परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। अपने आप में गलती रख अनाज्ञाकारी होकर यदि हम नाव में रहें, कितना ही बड़ा परमेश्वर का सेवक हो, भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, उसके हृदय में पाप था, इसीलिए उसकी वजह से जितने लोग नाव में थे उन तमाम की जान पर बनाई, उनकी जान जाने वाली थी। जैसे ही योना को समुद्र में फेंका गया, परमेश्वर मछली को आज्ञा देते हैं। कई लोगों को इसे मानने में थोड़ी तकलीफ होती है, यह कैसे संभव हो सकता है? आज इतनी बड़ी बड़ी मछलियों के विषय में हम जानते हैं ना, एक ही साथ में कई मनुष्यों को निगलने की क्षमता भी उन मछलियों में है। उस मछली के पेट में जाने के बाद योना वहां सो सकता था ना, अब नहीं सोता। आगे के वचनों में हम पाते हैं, योना मछली के पेट से इस प्रकार यहोवा से विनती करता है। समझ रहे हैं? क्या जब परेशानियां सामने आती हैं तब प्रार्थना करते हैं? क्लेश के दौरान प्रार्थना करते हैं? कम से कम अब तो प्रार्थना कर ले। योना ने अब प्रार्थना की, इसीलिए वो उस मछली के पेट में नाश नहीं होता है, बल्कि वहां पर परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनते हैं और 3 दिन के बाद वो मछली किनारे पर आती है और योना को उगल देती है। और फिर योना जाकर परमेश्वर के कहे अनुसार प्रभु के वचन को वहां सुनाता है और लोग वहां उद्धार पाते हैं। यदि हम प्रार्थना करें तो लाखों लाख लोगों को हम प्रभु के लिए जीत सकते हैं।
दूसरी ओर यदि हम सोते रहें, यदि हम आलसी होकर रहें, तो हमारी वजह से लाखों लोगों के लिए हम श्राप के कारण बनेंगे। नहीं, दूसरों के लिए हम आशीष बने। उठें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके जीवित और प्रोत्साहित करने वाले वचनों के लिए आपका धन्यवाद। कई बार हम आपकी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने व्यक्तिगत विचारों को, अपने सोच को हम अहमियत देते हैं और उन्हीं के अनुसार करते हुए, आगे बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार की परेशानियों में हम फंस जाते हैं। न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी विनाश का हम कारण बनते चले जाते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम आपके आज्ञाकारी होकर न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए अनेकों के लिए एक गवाह होकर उन्हें आपके लिए जीतने का मौका हमें प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा अपने प्रार्थना विषयों को। आप हमें 9848407779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, इन्हें हफ्ते में हम एक बार अपलोड करते हैं। आप में से कई इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। लगातार आप इन कार्यक्रमों को देखें, प्रभु में लगातार बढ़ते चले जाएं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इस सेवकाई के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना का अनुरोध करता हूं, अवश्य प्रार्थना करें। और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में किसी भी प्रकार की मदद देना चाहें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जानकारी देगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।